राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। महीने चलाने के बाद मैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। फ्रंट लुक है कुछ ऐसा, चेक कर सकते हैं आप। इसमें इसके ड्यूअल हेडलाइट है, ये रिफ्लेक्टर बेस है, एलईडी है दोनों, और ये प्रोजेक्टर है, और ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है, और ये इसका फॉग लैम्प है सी शेप DRL के साथ, और ये फॉग लाइट है। इस फॉग लाइट के अंदर मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है, कॉर्निंग फॉग लाइट फीचर इसमें आता है। रात को जिस तरफ आप कार को टर्न करेंगे उस तरफ इसकी लाइट चल जाती है, वो बहुत अच्छा फीचर है। और उसके अलावा इस गाड़ी में सामने से थोड़ा सा मॉड्स हमने करवा रखा है। एक तो ये फेंडर मिरर लगवा रखा है, ये बहुत ज़रूरी भी है। इसमें बड़ी गाड़ी है और ड्राइव करते टाइम यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है ड्राइविंग करने में, और ये तो एक जस्ट लुक के लिए इसको लगाया गया। और ऐसा कुछ इसका सामने का लुक है। इसमें सामने की ग्रिल है और बीच में ये महिंद्रा का लोगो है। इससे ऊपर जो ZL आता है उसमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आता है, और ऐसा इसमें फीचर। अब तो इसमें ADAS लेवल 2 भी आने लग गया है, नीचे उसका रेडार आता है। ये इसमें कुछ इंजन है, इसका इंजन 500 सीसी का इंजन है, विच प्रोड्यूसेस 172 हॉर्स पावर एंड 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक इसमें 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और ये मैनुअल है, ये 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट और इनफ फॉर दिस कार। चौड़ाई और इसकी हाइट फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है, इसी वजह से इसका नाम महिंद्रा ने बिग डैडी ऑफ SUVs दिया। ये बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, 5 स्टार रेटेड कार है ये। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है, और ये ग्रैब हैंडल है। D सेगमेंट की गाड़ी है। जिन लोगों को नहीं पता D सेगमेंट क्या होता है, इसमें 4 पिलर्स हैं, A पिलर, B पिलर, C पिलर और लास्ट वाला D पिलर। तो ऐसा कुछ है ये। D सेगमेंट की गाड़ियाँ अपने इसमें मैक्सिमम 2 ही बिकती हैं, मैक्सिमम के 2 ही बिकती हैं। एक तो या तो स्कॉर्पियन बिकती है, अदरवाइज फॉर्च्यूनर बिकती है। के आने से थोड़ा सा फॉर्च्यूनर का सेल कम तो हुआ है। लोग अब जिसके पास 50 लाख है उन लोगों के पास अब 2 ऑप्शन हो गए हैं, या तो कम बजट में वैल्यू फॉर मनी की तरफ शिफ्ट हों, या तो वो फॉर्च्यूनर की तरफ शिफ्ट हों। और ये इसका बूट स्पेस है, कुछ ऐसा है। अभी तो इसमें सामान रखा हुआ है। ये सीट फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होके आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, क्वाइट डिसेंट बूट स्पेस है इसका, आप इसमें बैठा भी सकते हैं। 7 सीटर है। इसका ऐसा कुछ डोर का डिज़ाइन है, ये सॉफ्ट टच है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। और अभी ये स्कॉर्पियन जो ये है, ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें पहले ये सैटिन सिल्वर फिनिश में आता था, जिसको डार्क क्रोम कर दिया गया है, और ऑल्सो ये सब भी डार्क क्रोम कर दिए हैं, ये भी डार्क क्रोम कर दिए हैं, इसके स्विचेस डार्क क्रोम कर दिए हैं, और ये पैनल पूरा पियानो कर दिया है। इसमें भी ये गियर लीवर के साइड में सब डार्क क्रोम है, और इनफैक्ट इसका हैंड ब्रेक का भी ये भी डार्क क्रोम है, ये सब साइड के। और स्टीयरिंग पे भी इसका लोगो भी डार्क क्रोम में कर दिया है, और ये साइड सब, ये इसके मोटे मोटे अपडेट्स यही है कि क्रोम हटा के डार्क क्रोम कर दिया, और ये पियानो फिनिश में कर दिया। फॉर्च्यूनर थोड़ी सी रोलेबाजी वाली गाड़ी है, पर ये थोड़ी प्रैक्टिकल और थोड़ी वैल्यू फॉर मनी जो मुझे लगती है। और ये इसका बैक सीटिंग है, 240 का स्पीड स्प्लिट है, ये आप इसको ऐसे करके पीछे जा सकते हैं। हम लोगों ने तो सामान रखा हुआ है, उसको इग्नोर करिएगा। इसमें किड्स बैठा सकते हैं और अडल्ट बैठा सकते हैं अगर लॉन्ग जर्नी पे नहीं जाना है तो। और लॉन्ग जर्नी के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है। ये ऐसा इसकी सीटिंग है, और ये रिक्लाइन हो जाएगी, रिक्लाइन हो जाती है, आप अपने हिसाब से इसको कर लें, जो भी जितना आपको कंफर्ट चाहिए। पर इसमें एक नेगेटिव जो है इस कार में कि इसमें स्लाइड होना चाहिए। फॉर्च्यूनर में स्लाइड आता है, इसमें स्लाइड नहीं आता है। उसके अलावा तो इसमें बाकी सब इनर फीचर्स इसमें बहुत हैं एज़ कम्पेरेटिवली टू फॉर्च्यूनर। फीचर्स हैं, पर फॉर्च्यूनर जो है वो सिर्फ काम के फीचर्स देती है। इसमें थोड़े कनेक्टिव फीचर्स और वो सब चीज़ें आ गई हैं। अब पीछे वाले रो में भी आपको मैं बैठ के दिखा देता हूँ, पर प्रैक्टिकल नहीं है, मैं तो बैठ नहीं पाता हूँ। ऐसा कुछ है इसका सीटिंग पीछे का, पर इसमें मैं कंफर्टेबल बैठ तो मैं गया हूँ, पर इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। लॉन्ग राइड्स के लिए सही नहीं है। किसी भी 7 सीटर में थर्ड रो इतने कंफर्टेबल किसी में भी नहीं आती है। और ये तो फिर भी एक तरीके से ये दे दिया गया है कि हाँ ठीक है, अगर कभी आपको बैठाना हो तो आप बैठा सकते हो। पर मैं इसमें आ गया हूँ लास्ट रो में, तो इसमें एक जो मेरे को नेगेटिव लगता है कि इसमें AC वेंट नहीं दिया है। वैसे तो इसका AC बहुत अच्छा है, पर
पीछे भी एक एसी वेंट होना चाहिए था। एसी के वजह से इसमें सफोकेशन होगा पीछे। और पीछे से ऐसा यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट है, LED है विच इज़ क्वाइट गुड। पीछे भी LED दिया हुआ है और यहाँ पे एक आपका अलग कंसोल दिया हुआ है AC, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड पार्ट कि आप पीछे से आपको मतलब आगे से कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से अपना फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे एक टाइप सी दिया हुआ है चार्ज लगाने के लिए फ़ोन, और सही है ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। पर एक थर्ड रो में भी एक AC वेंट देना चाहिए था, और ऐसा कुछ इसका वो है। बहुत एयरी और बहुत स्पेशियस कार है, और सनरूफ भी है। अब आपको स्कॉर्पियन ड्राइव करके इसका ड्राइव रिव्यू बताते हैं कैसा है। ये इसकी चाबी है स्कॉर्पियन की, ये इसके साथ महिंद्रा ने की चेन गिफ्ट किया था, जो बहुत अच्छा है और यूनिक है थोड़ा। इसमें और ZL में एक डिफरेंस जो और है कि इसमें आपको मैनुअली चाबी लगानी पड़ती है, और ZL में यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन आता है। ये गाड़ी अभी फिलहाल में एवरेज दे रही है 14.1 की, 14.1 की एवरेज दे रही है। और एक चीज़ और है, इस गाड़ी की एवरेज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैनुअल है ये, ऑटोमेटिक होती तो शायद से इतना एवरेज नहीं देती। ऑटोमेटिक 10-11 पे रुक जाती है। ये मैनुअल जो है, ये मुझे डीजल मैनुअल आराम से सिटी में 12 की एवरेज दे देती है, और हाईवे पे ये 15-16 तक वेरी करता है। और जैसे मैं इसमें क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल लगा के चलाते हैं तो बहुत अच्छी एवरेज निकाल देती है। अगर आपको इसका रियल माइलेज टेस्ट देखना है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं इसका रियल टैंक टू टैंक माइलेज करके भी दिखा दूंगा। और इसका ड्राइव रिव्यू आपको इसको चला के बताते हैं। एक तो इसमें बैठने के बाद जैसा कंपनी क्लेम करती है कि बिग डैडी ऑफ SUV, ये गाड़ी आपको पूरी फील कराती है। चाहे आप इसमें ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी रो में बैठे हैं, आप जब इसमें बैठे हैं तो ये एकदम फील कराती है कि हाँ आप बॉस हो रोड के। स्मूथ स्टीयरिंग है, सब आप देख सकते हैं, एक फिंगर से ही कंट्रोल हो सकता है। और हाईवेज पे जब ये गाड़ी स्पीड में होती है, जैसे ये 80-100 के बीच में आती है, तो इसका स्टीयरिंग टाइट हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ क्वाइट गुड पार्ट ऑफ दिस कार। 57 लीटर का इसका डीजल टैंक है, फ्यूल टैंक है, और इसमें DEF डलता है यूरिया, जो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि वो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा इसका कैपेसिटी है DEF की। 20 लीटर का टंकी है इसका DEF का। फॉर्च्यूनर का एज कम्पेरेटिवली तो 10 लीटर आता है। 10 लीटर का मतलब वो 5000 समथिंग चलेगी। और ये गाड़ी मैंने ली है 4 महीने हो गए हैं, और ये 8944 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है, और अभी तक इसमें मैंने DEF नहीं डलवाया। मेरे हिसाब से अब सेकंड सर्विस पे गाड़ी जाने वाली है कुछ दिनों में। जब सेकंड सर्विस में जाएगी 10,000 किलोमीटर पे शायद इसका DEF मैं फिल कराऊं। अभी शादी है, बर्थडे है, जो भी है, आई डोंट नो, पर ये कंसेप्ट मेरे को समझ नहीं आया। बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, और इसको ड्राइवर को दिख कैसे रही होगी गाड़ी, कैसे चला रहा है, ये सब अपने यूपी में ही पॉसिबल है। अभी तो इसमें मैंने नंबर नहीं लगाया। 17 अक्टूबर को हम लोग ने गाड़ी की डिलीवरी ली थी। अभी तो इसके पन्नी तो हमने अभी कुछ टाइम पहले, 2 हफ्ते पहले निकाले हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रोड पे हर 5 में से 3 गाड़ी स्कॉर्पियन ही है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। स्कॉर्पियन इसलिए है क्योंकि एक तो वो वैल्यू फॉर मनी है, और मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ Z8 सिलेक्ट ही लोग ले रहे हैं। ये गाड़ी 2022 में लॉन्च हुई थी, और मैंने भी देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। उस टाइम पे मैंने सोचा था, प्लान किया था लेने का, पर हम लोग नहीं ले पाए थे। ये मॉडल जो है Z8 सिलेक्ट, ये महिंद्रा ने बाद में इंट्रोड्यूस किया, जो एक तरीके से मिड और टॉप वेरिएंट के बीच का मॉडल है, सेकंड टॉप कह सकते हैं। और इसमें खासियत क्या है कि इसका लुक्स एकदम टॉप मॉडल वाले हैं। इसमें जो ज़रूरत के फीचर्स हैं वो सब है, ठीक, और मैक्सिमम इसके सारी चीज़ें जो है टॉप मॉडल वाली हैं। बस इसमें 2-3 फीचर्स हटा दिए गए। सामने ऑटो वाइपर, ऑटो हेडलाइट, और इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके अलावा ऑटो फोल्डिंग मिरर, यही मोटे मोटे चीज़ें हैं। ये 3-4 फीचर्स, जिसके वजह से गाड़ी 3-4 लाख रुपए सस्ती हो गई। रोड पे स्कॉर्पियो का नाम काफ़ी है। और ये इसका 6 स्पीड गियर बॉक्स है, और इसका रिवर्स ऐसे लगता है थोड़ा सा यूनिक। इसको ये उठा के ऐसे लगता है। इसका कैमरा है जो 360 व्यू और ये साइड व्यू ये सब दिखाता है। ये इसका 8 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली काम करता है, जो फॉर्च्यूनर में नहीं आता है। उसमें वायर लगाना पड़ता है आपको, फिजिकली वायर लगा के तब कनेक्ट होता है। ये इसकी टॉप स्पीड, RPM और ये फ्यूल, ये सब इसमें फीचर्स है। ड्राइव इन्फो, अलर्ट,
सेटिंग्स, नेविगेशन, आप मैप यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी चला सकते हैं। व्हीकल इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, और उससे बहुत सारे फीचर्स है जो अभी तो मतलब मैंने बहुत सारे फीचर्स यूज़ भी नहीं किए हैं। और इसका एक चीज़ और है, इसमें एड्रोनॉक्स आता है, कनेक्टिव फीचर्स। कार कनेक्ट का फीचर है कि आप कहीं पे भी आपकी कार रहेगी, आपके फ़ोन में लोकेशन दिखाएगा, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, गाड़ी के सनरूफ खोल सकते हो ऐप से, और एक तरीके से मोबाइल से गाड़ी एक्सेसिबल है। कहीं पे भी आप रहो, आपके पास फ़ोन में एड्रोनॉक्स ऐप है तो आप गाड़ी को कहीं भी अनलॉक कर सकते हो, सनरूफ खोल सकते हो, इनफैक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसका क्या है, इसमें कमांडिंग बहुत अच्छी है स्कॉर्पियो की। सीटिंग पोस्चर जो इसका है बहुत कमांडिंग और बहुत ऊंची लगती है आप जब इसमें बैठते हो। इनफैक्ट ये फॉर्च्यूनर से भी, मैंने फॉर्च्यूनर ड्राइव की हुई है, फॉर्च्यूनर से भी ये थोड़ी सी ऊंची लगती है। हालांकि उसका थोड़ा सा रॉ और देसी सी गाड़ी हुआ है। मुझे वैसे दोनों गाड़ियाँ बहुत पसंद है। इसकी जो हैंडलिंग है हाई स्पीड पे मतलब लाजवाब एकदम। हाईवेज पे चाहे लोकल में इसकी हैंडलिंग का होड़ नहीं हो सकता, कोई गाड़ी नहीं कर सकती, महिंद्रा की कोई गाड़ी नहीं कर सकती। इसीलिए ये सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग कार और सबसे वैल्यू फॉर मनी कार मुझे लगती है। इसका एसी बहुत अच्छा है, अभी भी मैंने 1 पे चलाया हुआ है लेकिन बहुत सफिशिएंट कूलिंग कर रही है। अब यही कुछ था इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू, इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। इस गाड़ी के प्रो एंड कॉन्स जो हैं, प्रोज तो इसके बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा प्रो जो इसका क्या है, इसका रोड प्रेजेंस, इसका बिग साइज, और सेकंड की इसके अंदर कनेक्टिव फीचर्स, और फीचर इसके अंदर बहुत सारे हैं। ब्रेक की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इसका ब्रेक बहुत स्मूथ है। कितने भी आप हाई स्पीड में हल्का सा ब्रेक लगेगा, गाड़ी आपकी वहीं खड़ी हो जाएगी, रुक जाएगी, एकदम कंट्रोल हो जाती है। इसमें EBS, EBD, ABS और ये सारे फीचर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। और इधर दिखा, ये इसका टॉप बटन है, ये हजार्ड लाइट है, ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये इसका हिल डिसेंट कंट्रोल है, और ये इसके मोड्स हैं जिप, जैप, जूम। जिप मोड जो है सिटी के लिए, जैप नॉर्मल मोड है, और जूम मोड जो है ये आपका उसका स्पोर्ट्स मोड तरीके से कह सकते हैं। और गाड़ी आप बंद करोगे, चलाओगे, जब भी वो करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये जैप मोड में रहती है। मीडिया कंट्रोल है, म्यूट करने के लिए, गाना बढ़ाने, वॉल्यूम बटन है गाना बढ़ाने के लिए, कॉल पिक एंड वो सोर्स। ये इसका क्रूज कंट्रोल का बटन है, इसका क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छा है, मतलब क्रूज कंट्रोल अच्छा है। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और इस गाड़ी का जो सनरूफ है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, यूट्यूब शॉर्ट, उसमें क्या था, इसका ये रबड़ निकल गया था। इस गाड़ी में इसका जो कॉन्स है, जो इस गाड़ी के नेगेटिव्स हैं, 2 ही 3 है, ज्यादा नहीं। एक तो इसका ये थर्ड गियर में जर्क करना, जब मतलब गाड़ी थोड़ी स्लो रहेगी, थर्ड गियर में उठ तो जाती है लेकिन थोड़ी सी जर्क करती है गाड़ी। और ये सनरूफ का ये जो रबड़ वाली दिक्कत है, ये महिंद्रा थोड़ा सा सॉल्व कर लेगी, रबड़ निकले ना। और स्कॉर्पियन इधर पे खड़ी है क्योंकि ये वैल्यू प्रोवाइड करती है मेरे भाई। इस प्राइस रेंज में जो ये गाड़ी ऑफर करती है वो शायद ही कोई कर पाती है। महिंद्रा को बहुत अच्छे से पता है इंडियंस को क्या चाहिए, इसीलिए महिंद्रा ने ये प्रोडक्ट बनाया और इसीलिए ये मॉडल बनाया Z8 सिलेक्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।